अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है और इजी भी होने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक टेप एंड इट्स कंक्लूजन, यानी डिस्क के बारे में और मैग्नेटिक टेप के बारे में आज हमारा ये फाइनल वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने काफी सारे वीडियोस में मैग्नेटिक टेप और सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में गुफ्तगू किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो भी इस वीडियो को पॉज करिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको दो लिंक मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में दो प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, एक स्टोरी मोड और एक ऑल टॉपिक कवर्स मिलेगा। ऑल टॉपिक कवर्स में जाइए, स्टार्टिंग से वीडियोस को देखिए, देखने के बाद आप इसको देखेंगे तो आपको और अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये याद दिला देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आपने अगर अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो ये शुरू करते हैं मैग्नेटिक टेप एंड कंक्लूजन। एक्सप्लोरिंग मैग्नेटिक टेप स्टोरेज एंड समराइजिंग की कॉन्सेप्ट इन मेमोरी मैनेजमेंट, यानी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे मैग्नेटिक टेप स्टोरेज को और समराइज करेंगे की कॉन्सेप्ट को जो कि मेमोरी मैनेजमेंट में आता है। सबसे पहले भैया मैग्नेटिक टेप होता क्या है ये तो बता दो। मैग्नेटिक टेप इज अ टाइप ऑफ डेटा स्टोरेज मीडिया दैट यूजेस मैग्नेटिक मटेरियल कोटेड ऑन अ थिन स्ट्रिप ऑफ अ प्लास्टिक टू स्टोर डिजिटल इंफॉर्मेशन। यानी मैग्नेटिक टेप एक काइंड ऑफ फिजिकल मटेरियल है, हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है, जो डिजिटल इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ठीक है, और वो कैसा है, वो बेसिकली एक मेटल, एक मैग्नेटिक मेटल है जो कोटेड है थिन स्ट्रिप प्लास्टिक के ऊपर। ठीक है, वो फिजिकली जब दिखेंगे तो आप समझ जाएंगे। इट हैज बीन यूज्ड फॉर अ डेकेड्स फॉर वेरियस स्टोरेज पर्पस, पर्टिकुलरली फॉर बैकअप्स, आर्काइविंग एंड बल्क अप फॉर डेटा ट्रांसफर। यानी ये बहुत टाइम से इस्तेमाल होता है, यानी कई सालों से ये इस्तेमाल होता है और खास करके बैकअप, आर्काइविंग और बल्क डेटा ट्रांसफर के लिए। बैकअप के लिए इस्तेमाल हुआ है, आर्काइव करने के लिए किसी चीज को इस्तेमाल हुआ है, और बल्क में डेटा ट्रांसफर करने के लिए, यानी बहुत बड़ा डेटा ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इसमें तीन चीज इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। पहला इंपॉर्टेंट ये है कि सीक्वेंशियल स्टोरेज, डेटा स्टोर इन लीनियर फॉर्मेट, यानी मैग्नेटिक टेप में जो डेटा है वो लीनियर फॉर्मेट में ही स्टोर होगा। ठीक है, ये इसका फंक्शनलिटी भी आप समझ सकती है। हाई कैपेसिटी, आइडियल फॉर लार्ज डेटा वॉल्यूम, यानी एक दो 10 GB, 15 GB, 20 GB, 2500, 200, 150, 300, 500 GB के लिए नहीं है, बल्कि एक दो TB के लिए भी नहीं है, ये 50 TB, 100 TB इस तरीके से, टेराबाइट, पेटाबाइट के लिए आता है। कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट लो पर गीगाबाइट, पर गीगाबाइट कॉस्ट लो है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कॉस्ट लो है तो सबसे कम दाम इसी का होगा, नहीं, पर गीगाबाइट कॉस्ट लो है। नॉर्मल कॉस्ट नहीं, आपको 2000 में ये नहीं मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको मिलेगा 40 से 50 हजार में, 20 हजार में मिल जाएगा आपको। लेकिन वो 20 हजार में जो मेमोरी का साइज मिलेगा ना वो बहुत ज्यादा मिलेगा। मान लीजिए 40,000 में आपको 50 TB मिल जाएगा। तो अब अगर आप SSD या SSD खरीदने जाए तो 50 की आप 1 लाख भी दे देंगे तो शायद आपको 50 TB तक ना जाए। ठीक है, यानी क्योंकि उसका कॉस्ट ज्यादा है, इसका कॉस्ट कम है। और ऊपर से यहाँ पर एक और पॉइंट भी है कि इतना कैपेसिटी ज्यादा, इतना इतना हाई कैपेसिटी वाला HDD और SSD बनाया नहीं जाता है। SSD मेरे ख्याल से 20 TB तक हाईएस्ट है, उससे ज्यादा नहीं है। यानी जो नॉर्मल यूजर्स के लिए होता है उसके लिए, जो एंटरप्राइज लेवल में इस्तेमाल करते हैं उनका बात अलग है, दैट इज डिफरेंट। डेफिनेशन एंड रोल, आइए डेफिनेशन और रोल भी देख लेते हैं। मैग्नेटिक टेप इज अ सीक्वेंशियल स्टोरेज मीडियम दैट स्टोर्स डेटा इन ए लीनियर फॉर्मेट, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ऑलरेडी बताया हुआ है। द कंसिस्टेंट ऑफ अ थिन स्ट्रिप ऑफ अ प्लेट फिल्म कोटेड विद अ मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, ये डेफिनेशन में ही आ जाता है। टिपिकली आयरनिक ऑक्साइड और अ सिमिलर कंपाउंड, यानी आयरनिक ऑक्साइड या सिमिलर कंपाउंड से ये बना होता है। इसका काम क्या है, डेटा इज रिटन टू एंड राइट फ्रॉम द टेप बाय द टेप ड्राइवर, यानी डेटा को रीड और राइट करेगा बेसिकली टेप ड्राइवर की मदद से। ये इसका रोल है। विच मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज स्पेसिफिक एरिया ऑफ द टेप टू रिप्रेजेंट बाइनरी इंफॉर्मेशन, यानी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करता है वो एरिया को, इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कि बाइनरी इंफॉर्मेशन क्या है। रोल ऑफ डेटा स्टोरेज, मेन रोल क्या है डेटा स्टोरेज का देख लेते हैं। बैकअप एंड आर्काइविंग, ये मेन रोल है डेटा स्टोरेज का, मैग्नेटिक टिप का ये मेन रोल है। वाइडली यूज्ड फॉर बैकअप लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा ड्यू टू हाई स्टोरेज कैपेसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, प्रिफर्ड फॉर लॉन्ग टर्म आर्काइविंग या फिर अचीविंग एज इट कैन रिटेन डेटा फ्रॉम several decades if stored properly, यानी अगर प्रॉपर्ली स्टोर किया जाए तो कई सालों तक, 10, 20, 50 सालों तक ये चल जाता है। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव स्टोरेज है, ऑफर्स अ लो कॉस्ट पर गीगाबाइट कंपाउंड कंपेयर टू अदर स्टोरेज मीडिया लाइक हार्ड ड्राइव एंड SSDs, making it an economical choice for storing large database। यानी आसान शब्दों में जो इंटरप्राइज लेवल के कंपनी वगैरह है वो बैकअप्स वगैरह इन्हीं पर करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह। अब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता इंस्टाग्राम कौन सा इस्तेमाल करता है, लेकिन इसी टाइप का डेटा को इस्तेमाल करेगा। ऑफ कोर्स HDD में तो वो अपना सर्वर्स का डेटा को लोड नहीं ना करेगा, यानी स्टोर नहीं ना करेगा, ऐसे ही किस्म में करते हैं। और उनका अपना भी हो सकता है। बल्क डेटा ट्रांसफर यूज टू ट्रांसपोर्ट लार्ज डेटा सेट फिजिकली, स्पेशली इन द सिनेरियो वेयर नेटवर्क ट्रांसफर इज इम्प्रैक्टिकल और टू स्लो। अब जाहिर सी बात है, मान लीजिए अगर आपको 500 टेराबाइट को ट्रांसफर करना है, 500 टेराबाइट, 500 GB नहीं बोल रहा हूँ, 500 टेराबाइट, तो जाहिर सी बात है ये 500 टेराबाइट तो खैर बहुत ही ज्यादा हो गया। अगर हम आपको 1 टेराबाइट भी बोलते, मेरे ख्याल से नेटवर्क में, मतलब नेटवर्क में ट्रांसफर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है आम लोगों के लिए। और अगर 20, 50 या 200 टेराबाइट हो जाए तो बहुत हो जाता है। तो ये सब ट्रांसफर के लिए आप लोग नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं करते, ये इम्प्रैक्टिकल होता है ना, इसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। आर्काइव टेप्स वगैरह का। टाइप्स ऑफ स्टोरेज, अब जो टेप है, ये जो मैग्नेटिक टेप है, ये दो किस्म का होता है। एक होता है कार्टिजर टेप और एक होता है रील टू रील टेप। ठीक है, ये रील इंस्टाग्राम वाले रील नहीं है। इनक्लोज्ड इन प्रोटेक्टिव कार्टिजेज, यानी कार्ट्रिज टेप क्या होता है, इनक्लोज्ड इन प्रोएक्टिव कार्ट्रिज एंड इंक्लूड फॉर्मेट लाइक लीनियर टेप
ओपन जिसको LTO भी कहा जाता है एंड डिजिटल लीनियर टेप जिसको DLT भी कहा जाता है। मॉडर्न LTO टेप जो होता है ना, यानी लीनियर टेप ओपन जो नॉर्मल जो मॉडर्न होता है, ऑफर्स हाई कैपेसिटी एंड रीडेबिलिटी फॉर इंटरप्राइज बैकअप सॉल्यूशन। लेकिन यानी आमतौर पे जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं मॉडर्न डेज में। यानी इसके बारे में आप अगर सर्च भी करेंगे तो आपको ये मिल भी जाएगा अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह में। आप देखने के लिए, परचेस ऑफ कोर्स आप करके क्या ही करेंगे, पर देखने के लिए कि क्या कैपेसिटीज वगैरह है इसका, क्या कैसे काम करता है, प्राइसिंग वगैरह। रील टू रील टेप भी एक होता है, वो क्या होता है, ट्रेडिशनली ओपन रील टू टेप नाउ लार्जली ऑब्सोल्यूट। यानी ये पुराना जमाना में इस्तेमाल होता था बट हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट इन अर्लियर कंप्यूटिंग यूज्ड इन मेन फ्रेम सिस्टम एंड अर्लियर डेटा स्टोरेज एप्लीकेशन। यानी पुराने टाइम में ये मेजरली इस्तेमाल होता था, अब मॉडर्न डे में LTO इस्तेमाल होता है, यानी लीनियर टेप ओपन। इसके बाद परफॉर्मेंस और कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए। परफॉर्मेंस क्या और कैरेक्टरिस्टिक क्या, डेटा स्टोरेज कैपेसिटी है। मॉडर्न मैग्नेटिक टेप सच एज LTO9, यानी LTO9 ये मॉडर्न में है, ऑफर्स कैपेसिटी ऑफ अप टू 18 टेराबाइट नेटिव एंड 45 टेराबाइट कंप्रेस्ड। यानी नेटिवली इतना दे, नेटिवली 18 देगा और कंप्रेस करके 45 दे सकता है, मेकिंग देम आइडियल फॉर लार्ज स्केल डेटा स्टोरेज। ठीक है, ये कैपेसिटी मॉडर्न टाइम में। डेटा ट्रांसफर रेट क्या होता है, यानी परफॉर्मेंस भी देख लीजिए। हाई डेटा ट्रांसफर रेट आर पॉसिबल विद LTO9। LTO9 जो मॉडर्न है बिल्कुल इस्तेमाल होता है, ऑफरिंग हाई रेट अप टू 400 MB नेटिवली, और कंप्रेस्ड वाला है तो 1000 MB पर सेकंड भी देता है। सुटेबल फॉर एफिशिएंट बैकअप ऑपरेशन, ये बैकअप ऑपरेशन के लिए बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है, लार्ज स्केल में जब करते हैं। ड्यूरेबिलिटी और लॉन्गिविटी, टेप कैन बी लास्ट अप टू 30 years और मोर व्हेन स्टोर्ड इन ऑप्टिमल कंडीशन, मेकिंग देम आइडियल फॉर लॉन्ग टर्म डेटा प्रिजर्वेशन एंड आर्चिवल पर्पस। यानी ये इसका ड्यूरेबिलिटी और लॉन्गिविटी भी बहुत ज्यादा है, यानी ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, बहुत चलता है अगर प्रॉपर तरीके से इसको स्टोर किया जाए। 30 से 50 साल तक ये आराम से लास्टिंग कर जाता है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज क्या है, हाई कैपेसिटी की एडवांटेज है, कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सुटेबल फॉर एंटरप्राइज लेवल बैकअप एंड आर्काइवल सोल्यूशन। ऑफ कोर्स कॉस्ट इफेक्टिव है, लो कॉस्ट पर गीगाबाइट कंपेयर टू हार्ड डिस्क बेस, यानी हार्ड डिस्क बेस स्टोरेज। ड्यूरेबिलिटी है, जैसे हमने बताया, रेजिस्टेंट टू फिजिकल शॉक एंड कैन लीस्ट फॉर अ डेकेड्स इफ शॉक प्रॉपर्ली स्टोर प्रॉपर्ली। यानी जो नॉर्मल शॉक्स वगैरह होता है वो संभाल लेता है वो, क्योंकि वो एक फिजिकल कंपोनेंट है, और अगर प्रॉपर तरीके से स्टोर किया जाए, प्रॉपर तरीके से संभाला जाए तो वो डेकेड्स तक भी, यानी 10 साल तक, यानी डेकेड्स का मतलब होता है 1 साल तक, और डेकेड्स का मतलब कई सालों तक, 10 20 30 साल तक चल जाता है। एनर्जी एफिशिएंट है, लो पावर कंजम्पशन व्हेन स्टोर्ड, रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट, यानी ऑपरेशनल कॉस्ट को भी ये कमाता है, और एनर्जी एफिशिएंट कम है। पोर्टेबल है, इजी टू ट्रांसपोर्ट फिजिकली फॉर ऑफसेट स्टोरेज और डेटा ट्रांसफर, यानी पोर्टेबल भी है। तो क्या है, हाई कैपेसिटी है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ड्यूरेबिलिटी है, एनर्जी भी अच्छा है, कम लेता है, और पोर्टेबल भी है। डिसएडवांटेज क्या है, सिक्वेंशियल एक्सेस, डेटा एक्सेस इज स्लोअर कंपेयर टू रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस लाइक HDD एंड SSD। इनसे स्लो होगा, इसका रीजन, या इसके कंपेयर टू में स्लो होगा, उसका रीजन क्या है कि सिक्वेंशियली एक्सेस है, रैंडम एक्सेस नहीं हो सकता। फिजिकल स्टोरेज रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट फिजिकल स्पेस फॉर टेप लाइब्रेरी और प्रॉपर एनवायरमेंट कंडीशन, यानी ये फिजिकल क्योंकि स्टोरेज है तो फिजिकली जगह लगेगा उसको रखने के लिए, और प्रॉपर एनवायरमेंट लगेगा। मेंटेनेंस, रेगुलरली मेंटेन टेप ड्राइवर एंड लाइब्रेरी इज नेसेसरी फॉर रिलायबल परफॉर्मेंस, यानी रेगुलरली उसको मेंटेन करना पड़ेगा अच्छा परफॉर्मेंस के लिए। स्लो रिट्रीवल, फाइंडिंग स्पेसिफिक डेटा रिक्वायर विंडिंग थ्रू द टेप व्हिच टेक्स टाइम, यानी एक स्पेसिफिक डेटा अगर आपको स्पेसिफिक लोकेशन चाहिए तो जाहिर सी बात है उसमें वक्त लगेगा ढूंढने में। स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड स्पेसिफिक टेप ड्राइवर एंड रीडर व्हिच बिकम मोर ऑब्सोलेट, ये स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट भी इसको लगता है प्रॉपर तरीके से चलने के लिए। यूज सिनेरियो, यानी यूज केस क्या क्या है, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, यानी इंटरप्राइज बैकअप सिस्टम के लिए इस्तेमाल होता है, बड़ी बड़ी कंपनी जो बैकअप सिस्टम रखते हैं अपने सर्वर्स के लिए वो यहाँ इस्तेमाल होता है। कंपनीज यूज मैग्नेटिक टेप फॉर रेगुलर बैकअप ऑपरेशन स्टोरिंग कॉपीज ऑफ क्रिटिकल डेटा टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एनी डेटा लॉस। टेप्स हाई कैपेसिटी मेक इट आइडियल फॉर फुल सिस्टम बैकअप, यानी बड़ा टेप रहेगा तो पूरा पूरा सिस्टम का बैकअप आप ले सकते हैं। जाहिर सी बात है यूजर का डेटा को सेव करना सिस्टम, यानी जो कंपनी का बहुत बड़ा एक रोल होता है, क्रिटिकल रोल होता है, और प्रायोरिटी पे रहता है। डेटा अचीविंग, ऑर्गेनाइज अचीव हिस्टोरिकल डेटा, यानी ऑर्गेनाइजेशंस और अचीव हिस्टोरिकल डेटा, रिसर्च डेटा एंड कंपाइलेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन on magnetic tape to ensure long term preservation. Tapes longevity make it perfect for archival purpose. यानी हिस्टोरिकल डेटा हो गया या कोई ऐसा डेटा हो गया जो कभी बहुत टाइम बाद भी कभी जिंदगी में जरूरत पड़ सकता है, उसको स्टोर करने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। और डिजास्टर रिकवरी, यानी मैग्नेटिक टेप आर पार्ट ऑफ डिजास्टर रिकवरी प्लान, यानी अगर कोई डिजास्टर हो गया, प्रोवाइडिंग अ रिलायबल मीडियम फॉर स्टोरिंग अ डेटा इन केस ऑफ कैटास्ट्रोफिक फेलियर। टेप्स कैन बी स्टोर्ड ऑफसेट ऑफ अ एडेड सिक्योरिटी, यानी कोई डिजास्टर हो गया, मतलब अल्लाह ना करे कोई ऐसा डिजास्टर हो गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई मान लीजिए कोई फ्लड आ गया, कोई बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ जिससे कंपनी को बहुत लॉस हुआ और सब खराब हो गया, मशीन्स वगैरह या बहुत सारा चीज अगर डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसमें से जो मेजर डेटा है बचाने के लिए वो उसके लिए भी ये इस्तेमाल होता है ताकि वो सेफ रहे, क्योंकि मशीन्स वगैरह तो दोबारा बन जाएगा लेकिन डेटा दोबारा बन नहीं सकता। कंक्लूजन, इन दिस यूनिट वी एक्सप्लोर क्रिटिकल कंपोनेंट एंड कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मेमोरी मैनेजमेंट एंड स्टोरेज सिस्टम इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इस पूरे यूनिट में, यूनिट से मुराद इससे
प्रीवियस जो हमने 4-5 वीडियो पढ़ा उन सबको मिला के अगर आप देखें तो हमने, क्योंकि उसको एक एज अ काइंड ऑफ यूनिट पकड़ के चलते हैं, तो उसमें हमने ये जब से हमने मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ना शुरू किया वहां से आप पकड़ के चलिए कि यूनिट है। तो इस यूनिट में हमने मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारा चीज पढ़ा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्या होता है। वी बिगेन विद द एग्जामिन ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट MMU, यानी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट से हम लोग स्टार्ट किया था। हमारा पहला वीडियो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ही था इस पे, जिससे हम लोग शुरू किए थे मेमोरी के बारे में डिस्कशन, अंडरस्टैंड इट्स रोल एंड फैसिलिटेटिंग एफिशिएंट मेमोरी एक्सेस एंड प्रोटेक्शन। हमने ये देखा कि इसका रोल क्या है, एफिशिएंटली मेमोरी को एक्सेस वगैरह और प्रोटेक्शन कैसे हो सकता है। वी डाइव इनटू द हार्डवेयर मैकेनिज्म बिहाइंड पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। फिर हम लोग हार्डवेयर मैकेनिज्म में गए कि पेजिंग क्या होता है और सेगमेंटेशन वगैरह क्या होता है MMU के अंदर, वो काम कैसे करता है। गेनिंग इनसाइट इनटू हाउ मॉडर्न सिस्टम हैंडल मेमोरी एलोकेशन एड्रेस ट्रांसलेशन। फिर हमने डिटेल से पढ़ा कि मेमोरी एलोकेशन और एड्रेस ट्रांसलेशन वगैरह कैसे होता है। उसके बाद वी देन एनालाइज द हिट मिस रेशियो एंड एसेंशियल परफॉर्मेंस मैट्रिक फॉर इवैल्यूएटिंग कैश इफेक्टिवनेस। उसके बाद हमने हिट मिस रेशियो को डिटेल में पढ़ा, जिससे आप इवैल्यूएट कर सकते हैं परफॉर्मेंस मैट्रिक को, कैसा आपका सिस्टम काम कर रहा है और कहां पर क्या प्रॉब्लम है। अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर अफेक्ट दिस रेशियो एंड मेथड टू इंप्रूव इट इज अ वाइटल फॉर ऑप्टिमाइजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्मेंस। यानी उसके बाद हमने ये देखा कि समझा कि कौन कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है हिट मिस रेशियो को, जिससे आप सिस्टम को ऑप्टिमाइज करते हो, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आवर डिस्कशन एक्सटेंड टू मैग्नेटिक डिस्क, और फिर हमारा डिस्कशन मैग्नेटिक डिस्क की तरफ आ गया इस टॉपिक के बाद, वेयर वी एग्जामिन देयर परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक रैड कॉन्फ़िगरेशन फॉर एनहांस्ड रीडेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस एंड देयर रोल ऑफ डिस्क कैशिंग। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा, मैग्नेटिक डिस्क के बारे में पढ़ा, और मैग्नेटिक डिस्क में हमने रैड कॉन्फ़िगरेशन वगैरह पढ़ा, इनहैंस रिलायबिलिटी कैसे करेंगे, परफॉर्मेंस कैसे करेंगे वो देखा, यानी बढ़ाएंगे वो देखा, और फिर इसका रोल और कैशिंग वगैरह का जो डिस्क कैशिंग मैकेनिज्म होता है वो देखा, और उससे रिलेटेड हमने डिटेल डिस्कस किया। ये सब प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हमें डिस्कस किया है डेडिकेटेडली, ठीक है। फाइनली वी एक्सप्लोर मैग्नेटिक टेप, और फिर फाइनली हम लोग इस वीडियो में मैग्नेटिक टेप को एक्सप्लोर किया। द स्टोरेज मीडियम स्टिल रेलेवेंस फॉर स्पेसिफिक आर्काइव या आर्चिवल एंड बैकअप एप्लीकेशन ड्यू टू इट्स कॉस्ट इफेक्टिव एंड कैपेसिटी। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि मेन मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल क्यों होता है, आर्काइव करने के लिए या फिर बैकअप सिस्टम वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। दिस कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लोरेशन ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर परफॉर्म्स मैट्रिक एंड स्टोरेज सॉल्यूशन अंडरस्कोर द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कंपोनेंट इन डिजायर एफिशिएंट एंड रिलायबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यानी अब तक हमने जो कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लोरेशन किया, तकरीबन अगर आप प्रीवियस यूनिट का टॉपिक देख लीजिए, जो 5-6 वीडियो हमारा है, वो तकरीबन 1 घंटे के आसपास बन जाता है। तो वो जो कॉम्प्रिहेंसिव हमने डिटेल डिस्कस किया मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर के ऊपर, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के ऊपर और स्टोरेज सॉल्यूशन के ऊपर, इससे हमें ये पता चला कि किस तरीके से एक रिलायबल कंप्यूटर सिस्टम बनाया जाता है। क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में जो भी चीज कनेक्ट है वो कहीं ना कहीं अगर खराब हो, यानी खराब से मुराद अगर परफॉर्मेंस डाउन है, तो वो कंप्यूटर सिस्टम का परफॉर्मेंस को भी इफेक्ट कर सकता है। यानी कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट लगे उनमें से अगर कोई कंपोनेंट इफेक्ट कर रहा है कंप्यूटर सिस्टम को, तो कंप्यूटर सिस्टम का परफॉर्मेंस भी खराब हो सकता है, और अगर वो अच्छा है तो सिस्टम भी अच्छा होगा, ठीक है। द नॉलेज गेन इन इट्स यूनिट, यानी द नॉलेज गेन in this unit provide a solid foundation for the future studies and practical application in computer architecture and system optimization। ये जो नॉलेज हम लोगों ने लिया है इस यूनिट में, इससे आपको एक सॉलिड फाउंडेशन मिला है फ्यूचर स्टडी के लिए, फर्दर जो हम लोग फ्यूचर स्टडी करेंगे उसके लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एज वेल एज अगर आप हार्डवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिकली अगर आप इस डोमेन में जा रहे हैं कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में सिस्टम डिजाइन करने के लिए, तो सिस्टम को डिजाइन करना चाहे स्क्रैच से हो या फिर ऑप्टिमाइज करना, उसके लिए ये यूनिट का नॉलेज और प्रीवियस तमाम यूनिट का नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेजरली हमने क्या पढ़ा, मेजर अगर पूरे यूनिट को मर्ज करें तो हमने पढ़ा मेमोरी मैनेजमेंट, जिसमें हमने मेजरली यानी जो इंपॉर्टेंट है मेमोरी मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें MMU, पेजिंग, सेगमेंटेशन और TLB, ये चारों के यानी ये तीनों के साथ मेमोरी मैनेजमेंट कैसे काम करते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में हमने देखा हिट मिस रेशियो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और स्टोरेज सॉल्यूशन में हमने देखा मैग्नेटिक डिस्क, रेड्स और यानी एड्स, राइट्स और मैग्नेटिक टेप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक टेप एंड कंक्लूजन, एंड ऑल्सो दिस इज ऑल अबाउट दिस यूनिट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा, ऑफ कोर्स आपने गेस कर दिया होगा, स्टोरी मोड, जिसमें हम लोग इस यूनिट के जितने भी टॉपिक को डेडिकेटेडली इन डिटेल पढ़े हैं, स्टोरी मोड में उसको रिलेट करेंगे और उसको आपस में कनेक्ट करेंगे कि किस तरीके से कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में ये साथ में मिलकर काम करता है, दूसरे कंपोनेंट के साथ भी। इवन जब पूरा कंप्यूटर एक चलता है ना, तो किस तरीके से इसका पोजीशन होता है, ये हम लोग स्टोरी मोड में एक्सप्लोर करते हैं कि ये जो चीज हमने पढ़ा इस पूरे यूनिट में, ये कब कैसे काम करेगा जब कंप्यूटर आमतौर पर चलेगा, यानी यूजर जब कंप्यूटर को यूज करेगा तो इसका क्या किरदार रहेगा उसमें, हम लोग ये समझते हैं स्टोरी मोड में। तो वेट जरूर करना, नेक्स्ट वीडियो स्टोरी मोड ही होगा। और इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दिया।